न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 6 आयत। न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 25वीं आयत। आप इसको पढ़ें। उसमें लिखा है कि उन दिनों में इसराइल का कोई राजा नहीं था और जिसके जो मन आता था वही वो करता था। आज का समय जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही है। पिछले दिनों में मैं पंजाब के रोड्स पे मतलब जा रहा था पंजाब में, और रास्ते में सड़क के किनारे पे कई ऐसे बैनर लगे हुए थे जिसमें जो बैनर के ऊपर लिखा हुआ था मसीही बंदगी। और कल परसों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बंदगी में जो डांस है उसको जो है वो प्रमोशन के लिए किसी ने वीडियो डाला था, और वो वीडियो ये बता रहा था कि डांस से मना करने वाले लोग शैतानी काम करते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर आप जो न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय को देखें तो पंजाब में तो ज्यादातर यही हाल है। यही हाल है कि जिसके जो मन में आता है कि वो वही करता है, और ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं वो लोगों को देख करके लोगों को किस तरीके से अपने पास बुलाना या अपने तरफ खींचना है वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप जानते हैं कि लूका 13 अध्याय में जब लोगों ने पूछा, जब शीलो का बुर्ज गिरा था तो लोगों ने प्रभु से पूछा कि लोगों को क्यों मतलब उनकी मौत क्यों हुई, तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब था कि अगर तुम ना मन फिराओगे तो तुम्हारा भी हश्र यही होगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर यह देखता है कि लोग मन फिराएं। परमेश्वर को इसी चीज की जरूरत है या इसी चीज की इच्छा है कि लोग मन फिराएं। जब आप बंदगी की बात करते हैं, मसीही बंदगी की बात करते हैं, तो मसीही बंदगी पहली सदी की अगर आप कलीसिया को देखेंगे तो उसमें वो जो टेम्पल वर्शिप, जो हैकल की बंदगी है, जो यरूशलेम की हैकल की बंदगी है, वो उसके जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। अगर आप इब्रानियों की किताब को पढ़ेंगे तो इब्रानियों की किताब ये बताती है कि जो लोग मसीह में आए थे वो जब याद कर रहे थे उसी पुराने नियम की तड़क भड़क को, उसी सारे अडंबरों को, तो ये किताब लिखने की जरूरत पड़ी कि तुम तो अच्छी चाल चल रहे थे, गवाहों का इतना बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है। उसमें इब्रानियों का लेखक कहता है 2 अध्याय में कि जो बातें पहले हमें प्रभु से मिली फिर सुनने वालों के द्वारा उसका निश्चय हुआ, और जिन्होंने उससे सुना यानी जो प्रेरित हैं, जिन्होंने उससे सुना उन्होंने हमें सुना दिया, तो हम लोग ऐसे बड़े गवाहों से, ऐसे बड़े गवाहों के बादल से बचकर कैसे जा सकते हैं। तो जब मसीही बंदगी की बात आती है, बहुत से लोग जो हैं वो पुराने नियम के साथ उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुराने नियम की आराधना तो बिल्कुल ही, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसमें बिल्कुल इतना फर्क है कि अब देखें कि आप जानवरों की कुर्बानियां देते हैं, अगर नहीं देते तो फिर क्यों पुराने नियम का हवाला देते हैं कि पुराने नियम में तो ये चलता था। अगर आप नदाब और अबीहू की आराधना को देखें जिसमें परमेश्वर ने उनको पूरी इंस्ट्रक्शंस दी थी, उन्होंने जरा सी आग जोड़ी थी, तो हश्र क्या हुआ था यह पता है आपको। तो इस बात को ध्यान में रखें कि पुराने नियम की आराधना या बंदगी नए नियम की बंदगी से अलग है। मसीही बंदगी जो इस्राएल की बंदगी, पुराने नियम की बंदगी है, उससे बिल्कुल अलग है। और उसमें खास बात यह है कि इसमें नाचने की तो कोई बात ही नहीं है, नाचने की कोई इजाजत नहीं है मैं अगर कहूंगा, क्योंकि आराधना में नाच गाना, तो आपको याद है कि जब मूसा गया था 10 आज्ञाएं लेने के लिए, तो हारून को उन्होंने मजबूर कर दिया था कि हमें, चाहे उन्होंने वो सोने का बछड़ा बनाया था लेकिन वो कर क्या रहे थे, नाच गा ही रहे थे, और मूसा को इतना गुस्सा आया था उसके ऊपर। ये कभी इन बातों पर गौर नहीं करते हैं।
और बड़ी बात यह है कि जब आप भजन संहिता 137 आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो बेबीलोन की नहरों के पास जब उन्होंने अपने साज रख दिए, तो साज रखने के बाद उन्होंने दोबारा उठाए भी नहीं। और एक बड़ी बात उसमें यह है कि जब उनसे कहा गया कि अपने खुदा के लिए गाओ, तो वो कहते हैं कि मुल्क बेगाना, लोग बेगाने, यानी बेगाने लोगों के बीच में हम खुदा की तारीफ भी नहीं कर सकते हैं। बेगानी जगह है, वो इस्राएल में ही यानी यरूशलेम में ही आराधना कर सकते थे, और वो कह रहे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि कुछ पाबंदियां होती हैं और कुछ पाबंदियां खुद से लगाई जाती हैं। और जब नए नियम में जब मसीह की कलीसिया की शुरुआत हुई पेंटिकॉस्ट वाले दिन, उस समय अगर आप हालात देखें तो उस समय तक यहूदी लोग जो हैं वो आराधनालयों में जो है वो इकट्ठा होते थे। पौलुस को याद करें तो वो आराधनालयों में इकट्ठा होते थे, और आराधनालयों में साजों का इस्तेमाल नहीं होता था, गाने बजाने का इस्तेमाल नहीं होता था, बजाने का इस्तेमाल नहीं होता था। और जब आप नए नियम को देखते हैं तो नए नियम में जब आप यीशु मसीह को मत्ती 26 में देखते हैं कि जब उन्होंने रोटी तोड़ी, तो रोटी तोड़ने के बाद क्या किया? उन्होंने भजन गाया। जब आप पौलुस और सिलास को जो 16 अध्याय प्रेरितों का है उसमें देखते हैं, वो जेल में है और बांधे हुए हैं, उनको बेड़ियों से बांधा गया है, लेकिन वो खुश हैं। जैसे याकूब कहता है 5 अध्याय में 13 आयत में कि अगर कोई आनंदित है तो भजन गाए, और अगर कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। तो ये लोग जेल में आनंद कर रहे थे, इनको आनंद आ रहा था और वो आनंद में ही थे, इसीलिए वो भजन गा रहे थे। और उसका असर क्या हुआ कि देखते ही देखते एक भूकंप हुआ, भूचाल आया और उनकी बेड़ियां खुल गईं, और जो दरवाजे थे वो खुल गए, और जो दारोगा था वहां का उसने अपने आप को छुरा निकाला और मार डालने की कोशिश की। लेकिन पौलुस ने कहा कि अपने आप को कुछ मत कर, क्योंकि अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था एक दूसरे को। लेकिन पौलुस ने उसको आवाज दी कि अपने आप को कुछ मत कर, क्योंकि हम सब यहां हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो जो गा रहे थे वो बेड़ियों में बंधे हुए थे, वो डांस नहीं कर रहे थे, लेकिन आनंदित थे, आनंद कर रहे थे। कितने बातें हैं जो हमें नए नियम में बताई गई हैं। जैसे पहला कुरिन्थियों में 14 अध्याय में पौलुस कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं आत्मा से भी भजन गाऊंगा, आत्मा से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से गाऊंगा, आत्मा से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से गाऊंगा। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आत्मा में होते हैं, और जब आप आत्मा में होते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप डांस नहीं कर रहे हैं। अगर आप आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे हैं और वो डांस करते हुए नहीं कर रहे हैं, तो आप याद रखें कि ये नहीं है कि आप आत्मा में हैं और आप नाचने लगेंगे। आत्मा में गा सकते हैं, वो कैसे हो सकता है? अब अगर आप कुरिन्थियों को देखें 3 अध्याय उसकी 16 आयत को, अगर आप इफिसियों को 5 अध्याय 19 आयत को देखें, वहां क्या कहता है? आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कुरिन्थियों 3 उसकी 17 में कहा गया है कि तुम एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। ये बातें जो हैं ये गाकर हो सकती हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, गीत गाना ये आज्ञा है, नाचना आज्ञा नहीं है। एक बड़ी बात जो इब्रानियों के खत में 13 अध्याय उसकी 15 आयत में कही गई है कि होठों का स्तुति रूपी बलिदान। आप कहेंगे कि मैं तो नाच के ही स्तुति कर सकता हूं, लेकिन यहां पर आपकी कुर्बानी जो है वो परमेश्वर जो मांगता है वो होठों की कुर्बानी है। अगर पहला कुरिन्थियों में 7 अध्याय देखें तो वहां पर जीवित और निर्जीव, मतलब जिंदा और मुर्दा चीजों की बात करी गई है। परमेश्वर को मुर्दा चीजें नहीं चाहिए, परमेश्वर को जिंदा चीजें चाहिए, उसको जिंदा जो कुर्बानी चाहिए। पुराने नियम में वो जानवरों की कुर्बानी मांगता था,
लेकिन आज मांगता क्या था? उसने ये कहा था कि पाप की मजदूरी मौत है, और वो मौत जो है वो जानवरों को दी जाती थी। लेकिन आज हमारे लिए बलिदान जो है वो यीशु मसीह ने हमारी जगह ले ली। जैसे कहा गया है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि वो उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया और मसीह को हमारे लिए पाप ठहरा दिया। आज हम जब कुर्बानी लेकर आते हैं तो हमें गिटारों की कुर्बानी नहीं चाहिए, हमें तबलों की कुर्बानी नहीं चाहिए परमेश्वर को, यानी कि हम परमेश्वर के सामने कुर्बानी जो है वो बेजान चीजों की नहीं लेके आ सकते। और नाचना गाना, ये नाचना जो है इसकी आज्ञा नहीं है, गाने की आज्ञा है। गाना बल्कि कहा गया है कि ये तो कुर्बानी है, ये तो बलिदान है जो परमेश्वर को स्वीकार है। होठों का स्तुति रूपी बलिदान, यानी जब आप स्तुति करते हैं, जब अब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो इस बात से खुश होता है और उसको अच्छा लगता है। आज के समय में परमेश्वर को और कोई कुर्बानी नहीं चाहिए। जब आप प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 8 आयत को देखते हैं तो वहां बताया गया है कि जो परमेश्वर के सामने लोबान चढ़ाया जाता है, पुराने नियम में परमेश्वर के सामने जो कुर्बानी का धुआं है वो जो चढ़ाया जाता है, वो आज के समय में उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि वहां लिखा है कि ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आप देखें, आप उसको एक बिल्कुल उसका हूबहू अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि स्वर्ग में भी तो गाया बजाया जाता है या साजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि वहां पर अगर साजों का इस्तेमाल होता है, वहां तो सोने की गलियां भी बताई गई हैं, लेकिन आपको लगता है कि सोने की गलियां होंगी वहां? ये आपको समझाने के लिए है और उनकी वैल्यू बताई गई है कि वो कितनी कीमती है और हमें उसकी तरफ काम करना चाहिए। और इस बात को याद रखें कि गाने की आज्ञा है, ये मेरा सुझाव नहीं है या मेरे मन की इच्छा नहीं है कि मैं गाऊं, या जो अगर मेरा मन करता तो गाऊं, अगर नहीं करता तो ना गाऊं। गाने की आज्ञा है और गाना हमें जरूरी है, लेकिन आपका मन करता नाचना तो ये एक अलग पार्ट है, पर इसको आप आराधना का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। आप इसको अगर आराधना कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, हरगिज गलत है। इसकी कहीं पर भी कोई भी इजाजत नहीं है मसीही आराधना में, क्योंकि जब पहली सदी की कलीसिया जो तैयार हो रही थी उसमें कल्चर ही ऐसा था कि उसमें जो यहूदी आराधनालय जिसको हम सिनागोग कहते हैं, उसमें साजों का इस्तेमाल ही नहीं होता था। और जो लोग, मान लो कि अगर यहूदी जहां पर भी इकट्ठा हुए हैं, अगर कोई बाहर से यहूदी आता है तो वो यहूदी को वो कहते कि तू, तेरे पास कोई वचन है तो सुना। और इसी का लाभ जो है वो पौलुस ने या दूसरे जो चेले हैं इन्होंने लिया कि वो सब्बत के दिन, और सब्बत को मनाते नहीं थे, सब्बत के दिन क्योंकि यहूदी लोग वहां इकट्ठा होते थे, वहां वो उनके बीच में जाते थे और उनको खोल खोल कर प्रभु यीशु मसीह की बातें जो हैं वो बताया करते थे। तो आप इस बात को, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।